क्लास 9 के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट्स को कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 10 में दो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 27y³ + 125z³ और सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 64m³ - 343n³। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पे। 10 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 27y³ और प्लस 125z³। जैसा कि आपको हमने ठीक इसके पहले वाली क्लास में बताया था, क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स में हम लोगों ने एक तरह से आइडेंटिटीज को ही प्रूफ किया था, सत्यापित किया था। ठीक वही आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज की जाएंगी। ये x³ + y³ के होल फार्मूले वाले से रिप्रेजेंट करेंगे और ये x³ - y³ के होल फार्मूले वाले से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आइए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 27y³ को हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब और प्लस 125z को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, यानी x³ + y³, जबकि x = 3y है और y = 5z है। आपको फार्मूला क्या बताया गया है? x³ + y³ इक्वल टू, फार्मूला आपको मालूम है x + y होता है और अंडर ब्रैकेट x² - xy और प्लस y² होता है। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी? 3y + 5z, वन ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में क्या होगी? x² मीन्स 3y का होल स्क्वायर, उसके बाद -xy माइनस, यहां पे ब्रैकेट हम ये वाला ले लेते हैं, -3y × 5z और प्लस y² यानी 5z का होल स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएगा। इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3y + 5z, वन ब्रैकेट में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9y² माइनस 3y × 5z क्या हो जाएगा? 3 × 5 = 15yz और प्लस 5z का होल स्क्वायर, 5z × 5z क्या हो जाएगा? 25z², और इस तरह से आपको आंसर यही मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में। आपसे कहा जा रहा है इसको फैक्टराइज करने के लिए 64m³ - 343n³। तो 64 कितने का होल क्यूब हो जाएगा? 4m का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस, यहां से देखिए ये कितने का होल क्यूब हो जाएगा? 343n³ आपको दिया हुआ है, 4m होल क्यूब हो जाएगा और 343 जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 7n का होल क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं 7 का होल क्यूब 7 × 7 = 49 और जब 49 में आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 343 हो जाएगा। यहाँ पे 343 दिया हुआ है। अब जब आपको फार्मूला यहाँ पे a³ - b³ का फार्मूला मिला तो वैल्यू a³ - b³ का फार्मूला जो होता है, ये होता क्या है? आपको पहले बताया जा चुका है, x³ - y³ इक्वल टू x - y इन वन ब्रैकेट और अनदर में x² + xy और प्लस y² हो जाता है। यही वाली वैल्यू यहाँ पे आप यूज कर लेंगे तो आपको क्या मिला है? 4m मिला है x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 4m माइनस y की जगह पे मिला है 7n, 4m - 7n हो जाएगा। अब बाकी वैल्यूज को जब आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x², यानी कि बड़े वाले ब्रैकेट में पुनः ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4m का होल स्क्वायर प्लस x की जगह पे 4m इंटू क्या मिल जाएगा? 7n और प्लस y² y की जगह पे 7n का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए,
4m माइनस 7n, और जब यहां पे हम आएंगे तो 4m इंटू 4m क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28m इंटू n और प्लस 7n का होल स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो 49n स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट होगा उसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गुणनखंड कीजिए या फैक्टराइज दैट 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। आप लोगों को इसके ठीक पहले और उसके पहले की वीडियो में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करी थी। उसमें आपको एक फार्मूला हमने बताया था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में होता था x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में होता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक यही अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हम यहां पे भी करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। 27x क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये ठीक इसी के फॉर्म की है, यानी जो इधर की वैल्यू है वो बिल्कुल इससे मैच कर रही है। तो ये वाली वैल्यू जब इससे मैच कर रही है तो इसकी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी उसके टर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसकी राइट वाली वैल्यू क्या है x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक उसी वाले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पहले ब्रैकेट में मिलेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो x की जगह 3x है, y की जगह केवल y है तो ये हो जाएगा 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड, जेड की जगह पे भी जेड ही है और माइनस लास्ट टर्म है जेड इंटू एक्स तो जेड एज इट इज आ जाएगा और x की जगह पे हमको वैल्यू मिली है 3x, ये हो जाएगी 3x और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3x वाई माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड और माइनस 3z एक्स। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सत्यापित कीजिए या वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड होल ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल शो करना है। हम यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ले रहे हैं तो हमने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ले लिया, ये वाली वैल्यू लिया एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में इसको हमने क्या किया a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपने पीछे पढ़ चुका हुआ है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ऐसे ही z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब आइए आप देखिए होमोजीनियस टर्म यानी सिमिलर टर्म्स को आपको यहां पे कलेक्ट कर लेना है। यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, ये और ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे ही ये y स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के पहले सेम साइन प्लस है 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, दोनों ऐड होगा तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देखिए माइनस 2xy का टर्म यहाँ है,
माइनस 2yz का टर्म यहाँ है और माइनस 2zx का टर्म यहाँ पे है। इन तीनों वैल्यूज को हम एज इट इज यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। अब क्या करें आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हर जगह 2 दिया हुआ है कोफिशिएंट के रूप में, पूरे ब्रैकेट से 2 को कॉमन कर लीजिए। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स बच जाएगा। अब यदि इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, 2 से 2 कट जाएगा और जब 2 से 2 जो ही कटेगा ये वैल्यू हमको मिल जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो अलजेब्रिक टर्म है यहाँ पे, इसको एक्सपेंड करने पर ये वैल्यू आती है और ठीक यही वैल्यू हमको यहाँ पे मिली हुई है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के इक्वल हो जाएगी आइडेंटिटी के हेल्प से, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड। और इस तरह से ये वेरीफाई हो गया या हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यानी कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान शून्य दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। जैसा कि अभी आप लोगों को हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताई थी, क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू वन ब्रैकेट में था एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अनदर में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी हुई है तो आपसे पूछा जा रहा है, आपको प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू जो होगी वो 3xyz के इक्वल होगी। तो अब चूंकि मालूम है आपको, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल वैल्यू होती है। आपको यहाँ पे दिया क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहां से 0 दी हुई है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 हमने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और जब ही 0 रखेंगे, 0 से जब पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के हो जाएगा। और इस तरह से आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। और जब ये आइडेंटिटी आपको मिल गई तो यहां से 3xyz को उधर भेज देंगे, ये वैल्यू मिलेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हेंस प्रूव्ड। यही आपको यहां पे प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूबिक वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। यानी कि दिए हुए समीकरणों में बिना घन का मान ज्ञात किए, बिना घन का परिगणन किए दिए हुए वैल्यूज को, दिए हुए मानों को निकालना है आपको। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या ये वाली आइडेंटिटी इसमें फॉलो हो रही है कि नहीं। x की जगह -12 दिया है, y की जगह 7 दिया है, z की जगह 5 दिया है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू देखिए 0 हो जा रहा है कि नहीं, -12 प्लस 7 और प्लस 5,
-12 और +12 दैट इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया तो उस केस में हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल हो जाएगी। यानी ये वाला टर्म डायरेक्टली हम इसका यूज करके क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, और इस तरह से हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -12 इंटू 3 -36 हो जाएगा, 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 36 में 35 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा -1380, 1380 ये आंसर हो जाएगा। और ठीक वो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ देखिए 28 है और -15 और -13 क्या हो जाएगा, -28 और +28 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से भी ठीक यही वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी, केवल अंतर थोड़ा सा हमको देखना है, क्या यहाँ पे x की जगह पे क्या था, -12 था, तो -12 हमने लिया था। इसमें y और z की जगह पे माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू वाई, एक्स लिखेंगे 28 पॉजिटिव साइन में, y लिखेंगे -15 और z लिखेंगे -13। अब इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं माइनस और माइनस है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद बाकी वैल्यूज हम मल्टीप्लाई करें, इसमें ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 1260 आएगी। ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोगों से हो गया है, 1260। अब इसमें जब हम आएंगे, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16,380 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है, इफ गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर दिस एंड दिस देन फाइंड देयर लेंथ एंड ब्रेथ, यानी दिए हुए आयतों का क्षेत्रफल यदि यह दिया हुआ है तो इनकी लंबाई और चौड़ाई की गणना करनी है। तो पहला काम आपको इस तरह के क्वेश्चन में यह करना है कि ये जो वैल्यू आपको दी हुई है इनको क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो इसमें जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, हम लोगों ने मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया था, ठीक उसी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 ये हो जाएगा 300, और जब आप 300 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15, और जब 20 इंटू 15 करेंगे तो ये -35 हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं 25a स्क्वायर माइनस 20a और -15a और +12। यहाँ पे आप 12 इंटू 25 करेंगे, 300 आया, और 300 के फैक्टर्स निकालेंगे, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वैल्यू 20 इंटू 15 जब आएगी, दोनों को माइनस के साथ करेंगे तो -35a हो जाएगा। अब इसमें और इसमें हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 5a, तो यहाँ हो गया 5a और -4। इसमें हम आते हैं -3 कॉमन करते हैं तो ये हो गया 5a और -4, 5a -4 दोनों जगह कॉमन है तो इसको हम बाहर लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 5a -3, हेंस लेंथ L क्या हो जाएगा, 5a -4 हो जाएगा या 5a -3 हो जाएगा, और जो ब्रेथ होगा B चौड़ाई वो हो जाएगा 5a -4। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का आंसर जो होगा, कोई भी रेक्टेंगल जिसका एरिया ये दिया हुआ हो तो उसका लेंथ हो जाएगा ये और ब्रेथ या चौड़ाई हो जाएगा ये। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के सेकंड पार्ट में, तो हमको मिलता है 12 इंटू 35। यहाँ पे 35 इंटू 12 और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 420। जब यहां हम लोग 420 को फैक्टराइज करेंगे
तो ये हो जाएगा 28 इंटू 15 और 28 इंटू 15 420। ठीक है, अब आइए आप इसको सिंप्लीफाई करिए। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों से जब हम कॉमन करेंगे तो y और y दोनों जगह से कॉमन है। उसके बाद 7 यहां भी कॉमन है, 7 यहां भी कॉमन है, तो 7y हमने कॉमन किया तो ये क्या हो जाएगा 5y और प्लस 4। उसके बाद यहां से हमने कॉमन किया 3, माइनस 3 जब कॉमन किया तो ये हो जाएगा 5y और प्लस 4, दोनों जगह से 5y प्लस 4 कॉमन है, इसको बाहर हमने कर लिया 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, यानी यहां से भी लेंथ क्या हो जाएगी 5y प्लस 4 हो जाएगी और जो ब्रेथ होगी वो हो जाएगी 7y माइनस 3, यानी कि वह आयत जिसका क्षेत्रफल यदि इतना हो तो उसकी लंबाई का मान हो जाएगा 5y प्लस 4 और उसकी चौड़ाई का मान हो जाएगा 7y माइनस 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम्स आर गिवन, यानी कि उस घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिनके आयतन का मान यह दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं घन का जो आयतन होता है वो एक क्यूब के इक्वल होता है। उसके फार्मूले के आधार पर जब हम यहां आते हैं इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में, तो यहां से और यहां से क्या कॉमन हमको मिल रहा है 3x कॉमन मिल रहा है, तो यहां क्या बचेगा x बचेगा और माइनस बचेगा 4। फिर आप 3 को क्या लिख सकते हैं 3x को 3 इंटू x माइनस 4। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको घन क्यूब नहीं दिया गया था, क्यूबॉइड दिया गया था, यानी घनाभ दिया गया था। घनाभ या क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इस इक्वेशन को जब हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमको इस फॉर्म में मिल गया। इसके फैक्टर्स जो हैं यहां से क्या हो जाएगा, ये दिखा रहा है कि इसकी लेंथ हो जाएगी 3, ब्रेथ हो जाएगी x और हाइट हो जाएगी x माइनस 4, यानी वह घनाभ या क्यूबॉइड जिसका वॉल्यूम ये दिया हुआ है तो उसके साइड या भुजाएं क्या हो जाएंगी 3, x माइनस 4 हो जाएंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसमें भी आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा वही चीज आपको यहां पे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है पीछे के क्वेश्चन की तरह से। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, इसमें यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k है, उसके अलावा यहाँ 12 है, यहाँ 6 है और यहाँ 20 है, तो हम क्या कर सकते हैं 2k कॉमन कर सकते हैं, तीनों जगह से 2k कॉमन करिए। यहाँ क्या बचेगा 6y² प्लस 2 कॉमन हो गया है तो यहाँ 3y बचेगा और माइनस 2 यहाँ कॉमन हो गया है तो 10 बचेगा। k बाहर आ ही चुका है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये मिल गया। पुनः इसको हम क्या करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 10 6 जा 60 हो गया, 10 इंटू 6 इक्वल टू 60। अब हमको इस 60 का ही ऐसा फैक्टर कैलकुलेट करना है कि 3 ले आवे। क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट में आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे 12ky² प्लस 6ky और माइनस 20k है। यहाँ पे 6ky न होकर के यहाँ पे आप 8ky कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आपको करेक्ट कर लेना है और जब ही आप 8ky करेंगे, अब यहाँ से और यहाँ से हम लोगों को क्या कॉमन मिल जा रहा है 4k कॉमन मिलेगा। और जब 4k कॉमन मिलेगा, हमने यहाँ से 4k कॉमन कर लिया तो यहाँ हो जाएगा 3y² और यहाँ हो जाएगा 2y और यहाँ हो जाएगा 5। अब हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन ये बन गया और जब ये होगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3 इंटू 5 और 5 से जब 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और इस तरह से हमको इसका फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। फोर के ब्रैकेट में हो जाएगा 3y² प्लस 5y
-3y और -5। 4k ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3y है, यहाँ 5y है, इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो जब y कॉमन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3y + 5, और यहाँ से जब हम -1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3y + 5 अगेन। 3y + 5 यहाँ भी है, 3y + 5 यहाँ भी है, तो आप 3y + 5 दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट के बाहर आपको 4k मिला हुआ है, ब्रैकेट के भीतर हो जाएगा y - 1। इस तरह से कोई भी क्यूबॉइड या घनाभ जिसका वॉल्यूम या आयतन यदि ये दिया हुआ है तो उसके साइड क्या हो जाएंगे, एक साइड हो जाएगी 4k यानी लेंथ 4k, ब्रेथ या चौड़ाई हो जाएगी 3y + 5, और हाइट या ऊंचाई हो जाएगी y - 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। क्लास 9th के सभी विद्यार्थी आज की वीडियो पूरी देखेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार पुनः आप स्वयं करेंगे। इसके अलावा इस पर बेस्ड जितने एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं उन सभी एग्जांपल्स को भी करने का प्रयास करेंगे। वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यदि कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अवश्य लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।